हरिओम नमस्ते जी। ब्रह्मचार्य का ये हमारा 5वां व्याख्यान है। नाम है निश्चितता। निश्चितता का मतलब क्या है? मैं किसी चीज का निश्चय कर रहा हूं, एक अंतिम फैसला है, ये अंतिम निश्चय है। और ये क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही उत्तम व्याख्यान है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं इस कोर्स में इसे लाता ही नहीं। कोर्स में आपको पिछली वीडियो में ही संपूर्ण कर देता। बड़ा ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से इसे समझिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये सारे किए कराए पर पानी फेरने में सामर्थ्य है यदि आपने इन चीजों को नहीं जाना है। अब हमने परिचय देख लिया, हमने कारण जान लिया, निवारण जान लिया, और अंत में हमने जो है सिद्धांत भी जान लिया था पिछले वीडियो में। परंतु अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि अभ्यास से निपुणता की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मनुस्मृति का एक बड़ा अच्छा श्लोक है, पतितः पुनरुत्थाय यत्नवान भवति ध्रुवम। यानी कि जो पतित हो चुका है, जो गलतियों पे गलतियां करके बिल्कुल पतित यानी कि बिल्कुल गिर चुका है अपने स्थान से, वह पुनरुत्थाय, उसका पुनरुत्थान कैसे होता है, वो वापस कैसे आता है या फिर कम बैक कैसे करता है, वो यत्नवान भवति ध्रुवम। ध्रुवम का मतलब है चमकने वाला। तो यानी कि जो प्रैक्टिस करता है, जो पुनः आता है, वापस उठता है, अपनी गिरी हुई हालत से उठता है, पुरुषार्थ करता है, यत्नवान बनता है, बार बार यत्न करता है किसी चीज की प्राप्ति के लिए, वह बनता है ध्रुवम, वह चमकता हुआ व्यक्ति बनकर निखरता है। तो ये मनुस्मृति 4:238 का एक श्लोक है। और दूसरा पुनः पुनः यानी बार बार प्रयत्नेत। दूसरा है पुनः पुनः प्रयत्नेन सनांदति यथा घटः तथा पुनः पुनः कर्मणा संसिद्धि लभते नरः। अर्थात जैसे बार बार एक घड़ा बनाने वाला घड़े को थापता है और उसे गोल करता है, उसी प्रकार मनुष्य पुनः पुनः कर्मणा संसिद्धि लभते नरः। यानी कि यदि मनुष्य बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करता है, बार बार उसके बीच में अपना पूरा एफर्ट लगाता है, तो अवश्य वो चीज संसिद्ध हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति नई नई बाइक चलाना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, कितनी बार गिरता है वह, परंतु फिर वह उसका मास्टर हो जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि वह अभ्यास करता है निरंतर। इसी प्रकार से आपको ब्रह्मचार्य का अभ्यास करना है। मान लीजिए आप 6 महीने ब्रह्मचार्य का अभ्यास करते हैं, फिर किसी वश कारण से या तो वीरनाश स्वयं हो जाता है या आप कर देते हैं स्वयं से, कुछ ऐसा हो जाता है, एक आइडिया लेकर चल रहे हैं। तो 6 महीने जो है ना, इसका अभिमान मन में लेके नहीं बहना कि देखो मैंने 6 महीना जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन किया था और वीरनाश हो गया, किसी भी का कारणवश हो सकता है। इन सब चीजों के पीछे पागल नहीं हो जाना है। यदि आप अहंकार के ये बैठ जाओगे या अपना प्राउड लेकर बैठ जाओगे कि ये हो गया या ये हो गया, इसके बजाय कि पहले मैं दिन में 2 बार वीर्य नाश करता था, अब 6 महीने में यदि एक बार हो गया है, तो निश्चिंता। ये कभी नहीं हो सकता है कि मन बिल्कुल ही आपके नीचे ही दबकर बैठ जाए। कई बार तो ऐसा होता है, कईयों का 2 साल का जो है वो ब्रह्मचार्य टूट जाता है, 2 साल का ब्रह्मचार्य टूट जाता है कईयों का। तो अब क्या करें, रोते बैठे या फिर जाके पुनः गलानी में चले जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको अभ्यास करना होगा, और जो व्यक्ति बैक टू ट्रैक आने का फॉर्मूला अपने जीवन में अपनाता है ना, वो 10 बार भी गिरेगा तब भी वह बिल्कुल ऊपर आएगा, निखर के बिल्कुल। एक ही फॉर्मूला है, वो है बैक टू ट्रैक। बस ये बात याद रखिएगा। एक कथा आती है रामायण में, जहां पर जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो ब्रह्म पद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो एक सुंदर अप्सरा आती है, तो पता नहीं कितने साल उनके साथ वह व्याभिचार में ही बिता देते हैं, उनके साथ ही सुख संभोग में, व्याभिचार में कितने साल बिता देते हैं। परंतु क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, वो बैक टू ट्रैक आए, वापिस आए और ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया, पूरा इंद्रलोक हिला दिया उन्होंने। हालांकि ये दर्शन की बात है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए सीख लेने के लिए हम यहां पर आ सकते हैं। अब आप अपने आसपास जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति देखिए, जितने भी आईपीएस हैं, आईएएस बने हैं, जो इनसे पूछिए,
वो कितनी बार गिरे हैं अपने इन सब चीजों में। आईपीएस हैं, आईएएस हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, राजनेता हैं, साइंटिस्ट हैं, कितनी बार गिरे। अब एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़िए, वो कितनी बार गिरे हैं अपने पद से। बंदा बहादुर सिंह की जीवनी पढ़िए, वो कितनी बार उन्होंने शिकस्त खाई है, परंतु फिर पुनः हमला करते थे वह और ताकत के साथ। उसी प्रकार से हमें यह बात याद रखनी है, किसी भी चीज का कोई अंत नहीं हो चला है। यदि कभी ऐसा गलती हो भी जाए, पुनः बैक टू ट्रैक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसी के लिए बड़ा सुंदर श्लोक है एक गीता में, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि हे महाबाहो, मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूं इसकी संस्कृत भी। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास कर अर्जुन, बारंबार अभ्यास कर। कितनी बार गिरेगा, फिर उठ के वापिस आ। अर्जुन है भाई, कोई मजाक थोड़े है। कितनी बार अर्जुन को, जब आप अर्जुन और बाकियों के युद्ध पढ़ते हैं, जब इनमें आपस में युद्ध हुए, अर्जुन को कई बार भारी शिकस्त खानी पड़ी, भारी मार खानी पड़ती, पूरा शरीर छिल जाता था, फिर भी वह पुनः जितना उसको लगती है उतनी जोर से वह हमला करता है अपनी बारी आने पर। ठीक है, तो हे महाबाहु, निस्संदेह मन बड़ा चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास आपने क्या करना है, कभी गिर पड़ो तो पुनः बैक टू ट्रैक। बस एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का हर एक फील्ड में, बैक टू ट्रैक। कर रहा था डाइटिंग कर रहा, शरीर अच्छा हो रहा था, कुछ खा लिया तो क्या करूं, बैठ के रोता रहूं? नहीं, मैं दूसरे दिन पुनः जिम में जाऊंगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करूंगा मैं। और वैराग्य के लिए मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि जब इस चीज की सप्लाई ही पीछे से बंद हो जाती है, एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा मसाले, मिर्च आदि, आपने पीछे से इसकी सप्लाई ही काट दी है, अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं रह गया वैसे भी। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं करता है, आपको अपने आप को ग्लानि भाव में रखता है, स्वयं से मित्रता नहीं करता है, अपने आप को दोषी करार देता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। वह हमेशा एक ग्लानि में ही जीता रह जाता है बस। इसलिए स्वयं से लड़ाई बंद कर दीजिए। ये जितनी लड़ाई है ना आपकी स्वयं से, इसे बंद करिए, क्योंकि आप विषयों से जितना लड़ते हो, विषय उतने ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए हर एक चीज का आपको मैंने बता दिया है, आपका 70 to 80% बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये भावना आपके सर पे चढ़ के, ये जो बोलती है। आपका मन जो कमजोर हो जाता है, जो विषय वासनाओं में फंस जाता है, 70 to 80% डाइट ही इसको खत्म कर देती है। और मैं आपको कोई डाइटिंग करने को बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं साफ खाओ, स्वच्छ खाओ। बाहर भी खाना है साफ स्वच्छ, अनेक चीजें हैं बाहर भी, उसकी खोज करिए। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं बाहर भी खाने के लिए, जब दोस्तों के साथ जाते हो बहुत सारी अच्छी चीजें वहां भी मिल सकती हैं। तो उम्मीद है यदि आपने बाहर खा लिए है तो फिर घर पे मत खाइए, एक्स्ट्रा फिर नमक आदि कंज्यूम मत करिए जा करके, वहां से अपनी सप्लाई काट दीजिए। यहां से मैंने आपको हर एक सिद्धांत बता दिया है। ये जितने भी आपके, ये जो आपकी माइंड सेट कमजोर हो चुका है या माइंड कमजोर हो चुका, इच्छा शक्ति नहीं है भीतर, ये सारी चीजें पहले तो आपने सप्लाई काट दी है पीछे से, और अब जो है आपको केवल ये घेरा तोड़ना, उसके लिए मैंने आपको हर एक प्रकार का नियम बता दिया है। इसे अप्लाई करिए और 100% गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेंगे। मुझे मिले हैं, हर एक व्यक्ति को मिले हैं। और जिस व्यक्ति ने भगवान नाम का सहारा लिया है ना, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान नाम एक अमृत के समान है, जो जो इसको पीता है उसके सारे के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। ब्रह्मचार्य का कोर्स मैं इसी के साथ अपने 5 प्रेजेंटेशंस कंप्लीट करता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने पीछे छोड़ी हो। अपने आप से युद्ध करना बंद करिए, अपने विषयों से युद्ध करना बंद करिए, अपने आप को स्वीकार करिए, अपने मित्र बनिए। स्वयं अपने पहले मित्र बनोगे तो अन्य सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कभी भी इस चीज को मत लेना कि 1 साल का मेरा जो है वो टूट गया, ब्रह्मचार्य टूट गया। टूट गया तो टूट गया, भाई तुमने कोई मेडल लेना था कि कहीं से जा करके। तो इसलिए यदि कभी ऐसा हो भी जाए तो घबराना नहीं, बैक टू ट्रैक। बस एक ही फॉर्मूला, सब ऋषियों का ये फॉर्मूला है, सब अवतारों का ये फॉर्मूला है, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन है उनका यही एकमात्र फॉर्मूला है, बैक टू ट्रैक। गिरो, उठो और पुनः और ज्यादा ताकत से जो है वो आगे बढ़ो। ठीक है।
यह नारा दिया था हमें स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए दिखाता हूं आपको मैं क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो इसलिए रुकना नहीं है। महापुरुषों के यही सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बार पढ़िए, संघर्ष क्या होता है, पुनः उठना किसे कहते हैं। एक बार आत्महत्या करने लगे थे, एक बार शेर इनके सामने आ जाता है जंगल में और ये बैठ जाते हैं कि यह जीवन इतना कष्टमय हो चुका है गुरु की आज्ञा पालन करते हुए कि आज शेर यदि मेरे को खा जाए तो इस सब दुखों से मेरे को निजात मिल जाए। परंतु उस दिन शेर ने भी उन्हें नहीं खाया। स्वामी जी हिले तक नहीं थे अपनी जगह से कि आज मुझे ये खा जाए तो मेरा जीवन खत्म हो जाए, मैं इन सब संकटों से टल सकूं। लेकिन फिर भी उन्होंने पुनः उठे और पुनः जाकर के उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। तो इसलिए महापुरुषों को पढ़िए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि महापुरुष ऐसे नहीं बन जाते हैं। आप ऐसे ही गिर जाओगे नीचे, उठना होगा दोबारा, बैक टू ट्रैक आइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। आप महान ऋषियों की संतानें हो, भारतवर्ष में आपको यदि जन्म मिला है तो यह अति सौभाग्य की बात है। अब आप सबने यहां तक सुना है और महापुरुषों के बारे में भी मैंने आपको बताया है, उनका जीवन कैसा रहा, हर एक चीज आपको मैंने समझा दी है। मुझे लगता है ये हमारा बहुत ही प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताई है, ये बहुत है आपके लिए। सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया, हर एक चीज को कवर कर दिया है। अब इस चीज को अपनाइए, हर एक चीज मैंने आपको दे दी है। जो पीडीएफ फाइल है उसको भी डाउनलोड करके पढ़िए ताकि आप आगे चल के और अच्छे फैसले ले सके जीवन में। कोई भी ऐसा सिद्धांत इसमें नहीं है जो कि आपके लिए जरूरत वाला हो और इसमें ना हो। हर एक जरूरी जानकारी हमारे इस कोर्स में है। यदि कभी भी कोई संशय हो तो पुनः इसे सुनिए या फिर पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी जानकारी आपको उसमें भी मिल जाएगी। आप सबने यहां तक देखा है हमारे इस वीडियो को, आपको बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। अब मैं आपको एक अंतिम संदेश के साथ मिलूंगा जो हमारी एक प्रार्थना है। यदि आप उसे सुबह गाएंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें भी मिलेंगे, क्योंकि ये सारे गाने, ये सारी प्रार्थनाएं हमारे माइंड को शांत करने के लिए ही बनाई गई हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। हरिओम नमस्ते, हरिओम शांति, ओम।